प्रेज़ द लॉर्ड। आज हम बात करने वाले हैं कि सप्ताह के दिन छुट्टी क्यों होती है। बहुत से लोगों को पता नहीं है कि 7वें दिन छुट्टी क्यों होती है, 7वें दिन को ही क्यों छुट्टी के लिए चुना। अब सरकार, या आप जानते हैं, सरकार ने भी अलाउ किया है कि 7वें दिन शुरू से ही, हमारे जन्म से ही पहले 7वें दिन को जो है छुट्टी का दिन मना करके जो लोग छुट्टी करते हैं, यानी संडे के दिन को छुट्टी करते हैं। और हम देखते हैं अक्सर कि 7वें दिन को ही छुट्टी क्यों होती है। अधिकतर लोग जो हैं, हम देखते हैं, सभी रिलीजनों की बात है, हम प्रभु के जो लोग हैं संडे वाले दिन को हम जानते हैं अक्सर क्यों हम 7वें दिन छुट्टी करते हैं, और सरकार ने 7वें दिन को ही क्यों छुट्टी का दिन चुना। तो चलिए हम बाइबल से सीखते हैं कि 7वें दिन को छुट्टी का दिन करके क्यों मनाते हैं, और 7वें दिन को पवित्र दिन क्यों कहा जाता है, और 7वें दिन क्या हुआ था कि 7वें दिन को छुट्टी करके मनाया जाता है। क्या हुआ था उस 7वें दिन को कि 7वें दिन को ही परमेश्वर ने क्यों चुना, लोगों ने क्यों चुना, सरकार ने क्यों चुना कि उस 7वें दिन को छुट्टी हो, और वो 7वां जो दिन है छुट्टी का दिन घोषित हो जाए, या सरकार ने किया, या सरकार ने उसको ठहराया कि 7वें दिन छुट्टी होनी अनिवार्य है। तो चलिए हम बाइबल से सीखेंगे 7वें दिन के बारे में। तो मेरे साथ निकालेंगे उत्पत्ति उसका पहला अध्याय, उसकी 31 आयत क्या कहती है। तब परमेश्वर ने जो कुछ बनाया था सब को देखा, तो क्या देखा कि वह बहुत ही अच्छा है। तथा सांझ हुई, फिर भोर हुआ, इस प्रकार छठा दिन हो गया। और दूसरे अध्याय की मैं पढ़ता हूँ पहले, तो यो आकाश और पृथ्वी और उनकी सारी सेना का बनाना समाप्त हो गया। और परमेश्वर ने, दूसरे अध्याय की 2 आयत, परमेश्वर ने अपना काम जिसे वह करता था 7वें दिन समाप्त किया, और उसने अपने किए हुए सारे काम से 7वें दिन विश्राम किया। कौन से दिन? 7वें दिन विश्राम के जितना भी काम था वो सारा परमेश्वर ने, बनेले पशु बनाए, मनुष्य को बनाया, जीव जंतुओं को बनाया, फिर जो है आकाश की 2 जो एक रात को चमकने वाली ज्योति, एक दिन को चमकने वाली ज्योति, उसको बनाया। परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया, उसकी सृष्टि की, और मनुष्य से जो है उसकी उत्पत्ति, स्त्री की उत्पत्ति हुई, जिसे हम पसली बोलते हैं, उसकी उत्पत्ति हुई। और मनुष्य को जो है परमेश्वर ने अपने स्वरूप में बनाया, अपने हाथों से बनाया। और जितने भी जीव जंतु थे उनको परमेश्वर ने कहा कि जो है जल के अंदर चलने वाले जीव जंतु बन जाए, वो चलने वाले बन गए। जो धरती पर चलने वाले थे, रेंगने वाले थे, उनको बन गए। और उड़ने वाले थे, परमेश्वर ने उनको भी उड़ने वाला जो है उनको बोला, वो बन गए। लेकिन परमेश्वर ने इंसान को जो है अपने हाथों से रच करके बनाया। और इस प्रकार जितने भी परमेश्वर ने काम किए थे वो 7वें दिन विश्राम करके जो है, यानी 7वें दिन जो है समाप्त हुआ परमेश्वर का काम। जितना भी परमेश्वर ने बनाया, सृष्टि को बनाने के लिए किया, सब काम को जो है करके 7वें दिन समाप्त करके उन्हें विश्राम का दिन ठहराया। और वो दिन क्या था? परमेश्वर ने कहा कि 3 आयत में कहता है कि और परमेश्वर ने 7वें दिन को आशीष दी और पवित्र ठहराया, क्योंकि उसमें उसने सृष्टि की रचना के अपने सारे काम से विश्राम किया था। यानी 7वें दिन को परमेश्वर ने आशीष दी और विश्राम दिन करके ठहराया। इस दिन क्या? क्योंकि उसने सृष्टि की रचना के अपने सारे काम से विश्राम लिया था, इसलिए उसने आशीष का दिन, सप्ताह का 7वें जो दिन था उसको परमेश्वर ने जो है क्या किया, सप्ताह का 7वां दिन उसको आशीष दी, बरकत दी। उस दिन परमेश्वर ने क्या किया था? विश्राम किया था। इसलिए हम 7वें दिन को जो है छुट्टी का दिन करके मनाते हैं। उस दिन बहुत सारे पास्टर लोग और चर्च के अंदर हम वर्शिप करते हैं, परमेश्वर की महिमा करते हैं और परमेश्वर को महिमा देते हैं। यानी संडे के दिन को हम क्या करते हैं? परमेश्वर को महिमा देते हैं, परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, उसकी बड़ाई करते हैं, उसकी अगुवाई करते हैं, उसके नाम को धन्य कहते हैं। लगभग जितने भी इस दुनिया के अंदर लोग हैं, जो प्रभु के जो लोग, क्रिश्चियन जो लोग, उनको तो मालूम है इस चीज के बारे में कि सप्ताह के दिन को हम क्यों पवित्र दिन करके मानते हैं, क्यों सप्ताह के दिन 7वें दिन को छुट्टी क्यों होती है। बाइबल उसका आंसर देती है। बाइबल उसका आंसर देती है कि परमेश्वर उत्पत्ति की में पहले अध्याय से लेकर जो है 31 आयत, पहले अध्याय की 31 आयत से लेकर दूसरे अध्याय की 3 आयत में परमेश्वर ने जो है हमें सिखाया कि परमेश्वर ने सारी सृष्टि की रचना करके 7वें दिन जो है विश्राम
दिन जो है सप्ताह को उसने विश्राम किया और सारे काम से जो है छुट्टी लेकर विश्राम दी। उस दिन 7वें दिन को आशीष दी और उसको पवित्र दिन ठहराया, क्योंकि उस दिन सब कुछ समाप्त हो गया था। जीव जंतुओं को बनाना, पृथ्वी के जल को दो भाग करना और उसके पक्षियों को, उड़ने वाले पक्षियों को, रेंगने वाले पक्षियों को, पानी में चलने वाले पक्षियों को और वन के अंदर जंगल के चलने वाले जीव जंतुओं को, रेंगने वाले को, सबको परमेश्वर ने जो है बना करके 7वें दिन क्या किया, विश्राम किया। और 7वें दिन को जो है परमेश्वर ने आशीष दी, कहा कि ये दिन आशीष का दिन है, बरकत का दिन है। उस दिन परमेश्वर ने पवित्र ठहरा के उस दिन विश्राम किया। और हम जो है 6 दिन काम करके हम भी 7वें दिन विश्राम करते हैं। इसलिए 7वां जो दिन है वो परमेश्वर ने ठहराया, वो किसी मनुष्य ने नहीं, किसी ने भेड़ बकरियों ने नहीं, पेड़ पौधों ने नहीं, मूर्तियों ने नहीं, किसी मनुष्य नहीं, परंतु परमेश्वर ने वो 7वां दिन ठहराया। पूरी दुनिया 7वें दिन को विश्राम करती है, पूरी दुनिया 7वें दिन को छुट्टी मनाती है। चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन 7वें दिन को छुट्टी होती है। सरकार के जितने भी काम हैं, दुनिया के जितने भी काम हैं, वो सब 7वें दिन को जो है छुट्टी मना करके है परमेश्वर की महिमा करते हैं, सत्संग करते हैं, वर्शिप करते हैं, गीत गाते हैं, उसके नाम की दुहाई देती हैं, प्रार्थना करते हैं, चंगाई के लिए प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर के नाम की महिमा गाते हैं, उसके नाम को धन्य कहते हैं। बड़ी बड़ी जो है महासभाएं होती हैं, बड़े बड़े क्रूसेड होते हैं, वो परमेश्वर की महिमा के लिए होते हैं, क्योंकि 7वां दिन वो परमेश्वर का दिन है। इसलिए 7वें दिन छुट्टी होती है। किसका दिन है? वो परमेश्वर का दिन है। वो उस दिन हम सब इकट्ठे होकर प्रभु की महिमा करते हैं। इसलिए 7वां दिन जो है वो परमेश्वर ने ठहराया, किसी ने नहीं ठहराया। 7वां दिन जो है परमेश्वर का दिन है। 7वें दिन पूरी सृष्टि बना करके परमेश्वर ने जो है उसकी रचना उसकी जो है छुट्टी का दिन ठहराया था, आशीष दी थी जो दिन को, 7वें दिन को। इसलिए इस परमेश्वर ने जो दिन ठहराया है वो आज तक भी बहुत सालों, यानी 2024वीं सेंचुरी है, आज तक भी जो है वो दिन छुट्टी का दिन मनाया जाता है। तो आपको समझ में आया होगा कि जो 7वां दिन जो है परमेश्वर ने ठहराया, किसी मनुष्य ने नहीं, किसी इंसान ने नहीं, और किसी जीव जंतु ने नहीं, मूर्तियों ने नहीं। तो दोस्तों, परमेश्वर ने वो 7वां दिन ठहराया है। आज हमको बता रहा हूँ, उत्पत्ति उसके पहले अध्याय में लिखा है, और 7वां दिन जो है लिखा है दूसरे अध्याय में, उसकी पहली से लेकर 3 आयत तक आप पढ़ सकते हैं। तो आशा है कि आपको समझ में आया होगा परमेश्वर का वचन, और अच्छी अच्छी कमेंट करके आप परमेश्वर के वचन को धन्यवाद करें। आमीन लिखें, प्रेज़ द लॉर्ड लिखें। तब तक सभी को जय मसीह की, प्रेज़ द लॉर्ड।